अस्सलाम वालेकुम। स्कूलों की निजकारी के हवाले से अब ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि ये पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो हुकूमत पंजाब ने शुरू किया है गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट करने का, ये अब कैंसल हो। इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि आगीगा कायदीन और जनाब राना सिकंदर हयात साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान होने वाली जो पहली मीटिंग थी वो कामयाब नहीं हुई और सुनने में ये आ रहा है कि जनाब राना सिकंदर हयात साहब गुस्से से उठ के चले गए। नंबर वन। नंबर टू ये है कि ऑन हायर लेवल अगर किसी भी किस्म की ऐसी बात हो रही होती तो डेट एक्सटेंड ना की जाती, हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की डेट एक्सटेंड ना की जाती, जो अब कल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेप ने डेट एक्सटेंड कर दी है। खामोशी इख्तियार कर ली जाती कि जितने लोगों ने अप्लाई कर लिया है ठीक है, फीस तो इनको रिफंड करनी है, हमने ये प्रोग्राम हम कैंसिल करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी होता तो डेट एक्सटेंड ना होती। नंबर तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने PSRP प्रोग्राम, पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसके लिए अपनी एक कमेटी भी तश्कील दे दी है और उसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक द फॉलोइंग इन्वेंट्री एंड स्कूल हैंडलिंग ओवर कमेटी इज हेयर बाय, इसको नाम दिया गया है इन्वेंट्री एंड स्कूल हैंडलिंग ओवर कमेटी is hereby constituted to call to collect inventory details of all selected schools for outsourcing and to hand over schools to the finally selected applicants under all phases of the Public School Reorganization Program PSRP launched by School Education Department, Government of Punjab through Punjab Education Foundation। ये कमेटी इन्वेंट्री एंड स्कूल हैंडिंग ओवर कमेटी जो है वो तमाम फेजेस, जो 3 फेजेस हैं जिनमें 12,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को पेफ के हवाले किया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस की ज़िम्मेदार होगी। इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? मिस्टर अमजद हुसैन डिप्टी डायरेक्टर पीमा, ये कन्वीनर होंगे, और मिस्टर मोहम्मद नदीम डिप्टी डायरेक्टर पीमा, ये मेंबर होंगे इस कमेटी के, और मिस्टर बशीर अहमद असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं पीमा के, वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। मिस्टर माजिद हमीद मास्टर ट्रेनर कायद के, वो इसके मेंबर होंगे। मिस्टर सादिया बशीर डिप्टी डायरेक्टर पीमा, ये भी इसकी मेंबर और सेक्रेटरी होंगी। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी पेफ ने जारी कर दी हैं। TORs ऑफ दिस कमेटी क्या हैं? The committee shall be responsible to collect inventory details on the prescribed form from all schools selected for outsourcing under all phases of public school reorganization program। ये कमेटी तमाम डिटेल्स इकट्ठी करेगी, कलेक्ट करेगी कि कौन कौन सी इन्वेंट्री इस वक्त उन स्कूलों में पड़ी हुई है जिनको आउटसोर्स किया जा रहा है या जिनको प्राइवेट किया जा रहा है, जिनको पेफ के हवाले किया जा रहा है। उनमें फर्नीचर हो सकता है, उनमें वाइट बोर्ड हो सकते हैं, उनमें पानी वाली मोटर हो सकती है, जो भी हैं, चेयर्स हैं, बेंचेस हैं, जो भी हैं, ये तमाम जो हैं ये इन्वेंट्री जो है कलेक्ट होगी। ये कमेटी जो है वो इसकी निगरानी करेगी। The committee shall be responsible for compiling soft data of the collected inventory details। अब जब डिटेल्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाएंगी तो ये कमेटी उसका सॉफ्ट फॉर्म भी तैयार करेगी।
The committee shall be responsible for coordinating with the school education department and DEAs to collect inventory details within the given timeline. देखें टाइमलाइन भी बता दी है, टाइमलाइन के अंदर विद इन ए टाइमलाइन जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ राब्ते में रहेगी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी जब तक एप्लीकेंट्स को, सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को जो अप्लाई कर रहे हैं लोग और इनमें मेरिट में आएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको स्कूल मिल नहीं जाता तब तक उनके साथ राब्ते में रहेगी। The committee shall be responsible for sharing both hard and soft inventory records of finally allocated schools with concerned committees teams. The rest of the inventory records in hard and soft form shall remain in the custody of the committee. After signing the license agreement, the committee shall be responsible for handing over the allocated schools to license according to the inventory form with the coordination of DAs and SED within the given schedule. ये बात मैंने अभी आपको पहले बताई है कि कमेटी इस बात की ज़िम्मेदार होगी कि जब तक स्कूल एप्लीकेंट को मिल नहीं जाता, लाइसेंसी को मिल नहीं जाता, लाइसेंस मिलने के बाद उस शख्स को जो उस स्कूल पे मेरिट पे उतरा है तब तक जो है वो अपना काम जारी रखेगी ये कमेटी। In case of any discrepancies, the inventory at the time of handing over, the committee shall resolve the issue in coordination with DEA, SED. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, मतलब सामान कम पड़ा हुआ है या सामान कम हो गया है, या जैसे सुनने में आ रहा था दरमियान में कि जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें से सामान भी क्योंकि वो पैफ को जा रहे थे तो उनमें से सामान उठवाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेशन के तहत डीएस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो इस इशू को जो है वो रिजॉल्व करेगी ये कमेटी। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और इशू एट द टाइम ऑफ स्कूल हैंडिंग ओवर, स्कूल हैंड ओवर करने के दौरान कोई अगर इशू क्रिएट होता है तो वो भी ये कमेटी जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के साथ राब्ता कायम करके इस इशू को रिजॉल्व करेगी। द कमेटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द ओवरसाइट कमेटी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑन द डेली बेसिस अबाउट इन्वेंट्री कलेक्शन एंड स्कूल हैंडिंग ओवर स्टेटस। स्कूल जब तक हैंड ओवर नहीं कर दिए जाते तो डेली बेसिस पे अपना काम जो है वो जारी रखेगी ये कमेटी। द कमेटी शैल सबमिट a detailed signed report of the collected inventory and handed over schools upon the completion of each phase to the director PSRB। डायरेक्टर को जो है वो इसकी साइनिंग रिपोर्ट भी देगी ये कमेटी। तो कमेटी बना दी गई है, 5 लोगों पर मुश्तमिल है ये कमेटी बना दी गई है और स्कूल्स जो हैं हैंडिंग ओवर तक ये कमेटी जो है वो तमाम के तमाम पूरे प्रोसेस की ज़िम्मेदार होगी। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।